नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज किए गए रिपोर्ट में आ रही गड़बड़ी को लेकर आज महिला एवं बाल विकास विभाग में अंबिकापुर के मेंढरा कला सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की तथा इसकी जांच करा समस्या को दूर करने की मांग की है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि हम दिन भर मेहनत कर रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसमें गड़बड़ी कर हमारे प्रोग्रेस को कमतर किया जा रहा है, जिससे हमें विभाग में सुधार हेतु नोटिस भी जारी किया जाता है और कई बार कार्रवाई भी हो जाती है। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मी छाया है। मैं सेक्टर मेंढरा कला से हूँ। क्या हो गया पूरा बताइए। हम लोग अपना उपस्थिति को पोषण ट्रैकर में एंट्री करते हैं और उसमें 1 तारीख से लेके अभी तक अपने आप ही उसमें या तो संख्या बढ़ जाता है या घट जाता है। जो हम भरे रहते हैं वो चेंज हो जाता है। आप लोगों का अटेंडेंस भी गायब कर देते हैं क्या? जी। अच्छा। और फिर जब हम हमारे रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें हमारा रिपोर्ट वो माइनस में चले जाता है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन करते हैं कि ऑफलाइन करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। सब ऑनलाइन होता है? सब ऑनलाइन होता है। रजिस्टर वगैरह में नहीं करते हैं? रजिस्टर में भी करते हैं, पर ये पोषण ट्रैकर में ही इसका ज़्यादा मान्यता है और इसी को देखा जाता है वहाँ से, तो इसमें हमारा प्रोग्रेस 0 हो जाता है। अच्छा। तो इसके लिए हमारे ऊपर कार्रवाई भी होती है और हमारे लिए नोटिस भी मिलता है। तो हम इसी समस्या को लेके जिला कार्यालय आए थे सूचना देने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिला कार्य अधिकारी आप लोगों को क्या इसमें आश्वासन दिए? बोले कि इसका जांच कराएंगे, जहां से भी हो रहा है फिर आप लोग को बताएंगे। नुकसान आप लोग को क्या हो रहा है इसमें? नुकसान हम लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट डाउन हो जा रहा है। क्या ये कि कोई साजिश है, किसी के द्वारा साजिश किया जा रहा है कि एक सेक्टर को डाउन किया जाए? हमेशा से हम लोग का सेक्टर आगे ही रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो, ये नहीं बता सकती। तो ये मेंढरा सेक्टर का ही पूरा मामला है क्या? जी, मेंढरा सेक्टर का। सुपरवाइजर कौन है? अनीता सिंह। अनीता सिंह। तो क्या अनीता सिंह जो है वो काम ठीक कर रही हैं और आप लोग मिलकर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को डाउन किया जा रहा है? जी, ऐसा है। हाँ, हमारी सुपरवाइजर हम लोग का बराबर सपोर्ट करती हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा रिपोर्ट चेक किया जाता है। फिर वो बताती हैं कि तुम लोग का ये कमी है, इसको सुधारो। हम सुधार करते हैं, फिर भी वो अपने आप संख्या बढ़ जाता है या घट जाता है। लापरवाही कहाँ दिख रही है, कैसे समझ आ रहा है? वही नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। अपने तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप में बनाई गई रिपोर्ट में छेड़छाड़ के कारण रिपोर्ट में कमी आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिकारियों की फटकार भी पड़ रही है। दरअसल परियोजना अधिकारी अंबिकापुर ग्रामीण के अंतर्गत मेंढरा कला सेक्टर के 31 आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों की उपस्थिति व उन्हें दिए जाने वाला आहार एवं अपनी उपस्थिति प्रतिदिन भरा जाता है। वहीं उनके द्वारा भरे गए संख्या में अंतर देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट खराब हो रहा है। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम कैलाशपति यादव है। जी यादव, ये बताइए क्या समस्या है, क्या किस लिए आप लोग? हम पोषण ट्रैकर में जो एलसीएम और नाश्ता और जो भरते हैं उसमें अंतर आ जाता है शाम को, तो वही अंतर आता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्यालय में सूचना देने आए हैं। किस प्रकार से अंतर आता है? कभी किसी का कम हो जाता है, कभी किसी का ज्यादा हो जाता है। क्या भरते हैं आप लोग इस रिपोर्ट में? इसमें नाश्ता भरते हैं, उपस्थिति। क्या स्कूल में बना है? जी, कितने बच्चे, हाँ, बच्चे आए। तो एलसीएम में अंतर आ जाता है। अच्छा, तो आपके यहाँ कौन कौन रहता है उस आंगनबाड़ी केंद्र में? कार्यकर्ता, सहायिका, बच्चे। अच्छा, 2 ही लोग है ना? मतलब कार्यकर्ता सहायिका रहते हैं। हाँ। तो गड़बड़ी कैसे हो जा रही है, कहाँ से तो हो जा अब रहा है? हमें नहीं रिपोर्ट पता कहाँ सर। पर देते हैं? रिपोर्ट तो हम जैसे अपने पोषण ट्रैकर में भरते हैं, हाँ। तो यही जानकारी परियोजना में आता है। अच्छा, तब गड़बड़ कहाँ से होता है हमें नहीं पता। अच्छा। तो और भी क्या डाउट है कहीं इसके ऊपर डाउट? अब नहीं पता सर हमें किस। तो गड़बड़ी होने से आप लोगों को दिक्कत होता है? जी, डांट पड़ता है? जी, हमारे लिए नोटिस निकलता है कि ऐसा क्यों होता है। सब में समान होना चाहिए। उस पोषण ट्रैकर को जो आप लोग के पास पासवर्ड है, उसको और भी जिले में या आपके ग्रामीण परियोजना में किसी के पास होता है क्या? कोई सर और भी जिला में परियोजना में होता है। वो खोल सकते हैं क्या उसमें? हाँ, खोल सकते हैं। तो ऐसा क्या उनका मकसद है ऐसा करने से? अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? उनके द्वारा अधिकारी लोग क्या बताया बोल रहे जाता हैं? है कि हम नहीं। ऐसा नहीं किए हैं। हम अधिकारी लोगों के अनुसार तो कि उनका कहना है कि हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। आखिरकार यह गड़बड़ी कहां से हो रही है और किसके द्वारा यह किया जा रहा है,
कार्यकर्ताओं ने जब इसका नियमित जांच किया तो इसका खुलासा हुआ कि हर दिन ही आंकड़े परिवर्तित हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पासवर्ड या तो कार्यकर्ताओं के पास है या फिर सीडीपीओ या डीपीओ के पास होता है। यह गड़बड़ी रात के 9 से 9:30 बजे के बीच की जा रही है, जो कि कहीं न कहीं किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। यदि ऐप में गड़बड़ी है तो शासन स्तर पर इसमें सुधार कराया जाना चाहिए। मैं श्रीमती विमला सिंह। जी, क्या बात है, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या अभी? ये हम लोग जो पोषण टेकर है उसमें शासन के निर्देश के द्वारा हम लोग को काम करना पड़ता है। प्रतिदिन हम लोग का जानकारी भराया जाता है, उसमें भरने के बाद 1-2 बार चेक करते हैं। पहले भी ऐसा हुआ होगा लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं था और 1 तारीख से हम लोग इस पर नज़र रखने लगे, वही हमारा रिपोर्ट कैसे चेंज होता है करके। तो 3 बजे एक बार भरने के बाद फिर जांच करते हैं और 8 बजे भी एक बार करते हैं। क्या क्या भरते हैं आप? उसमें एचसीएम भराता है और उपस्थिति भराता है और नाश्ता का भराता है। और इसमें हम लोग का तीनों वर्ग में एक समान होना चाहिए उपस्थिति, और जो कि एचसीएम वाला हम लोग का 8 बजे रात के बाद ये चेंज हो जाता है। या तो किसी के में एक बढ़ जाता है या तो घट जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे हो जा रहा है? अब ये जानकारी तो हम लोग को नहीं है भाई, हम लोग को वही अटेंडेंस भरने तक का और एचसीएम भरने तक का हम लोग को है। बाकी चीज के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अभी कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके बदलाव बारे होने से क्या दिक्कत हो रही है? बदलाव होने से हम लोग का वही अलग हो जाएगा कि एचसीएम का अलग होगा और वो अटेंडेंस का अलग हो जाएगा। बस यही दिक्कत है और बाकी कुछ नहीं। तो 1 तारीख से ही हम लोग का ऐसे हो रहा है। रुकिए ना, यहीं पर रुकिए ना, है ना? 1 तारीख से हम लोग का अंतर आ रहा है, कल किसी का केंद्र का, परसों किसी का केंद्र का, ऐसी हो रहा है 1 तारीख के बाद। इससे आप लोग को क्या हानि है? हम लोग को हानि यही हो रहा है कि हमारा रिपोर्ट खराब हो रहा है, अटेंडेंस अलग हो जा रहा है और एचसीएम अलग, नाश्ता अलग। तो तीनों वर्गों में एक समान होना चाहिए जानकारी। ऐसे कितने लोग हैं जिनका रिपोर्ट बदल जा रहा है? ये 4 लोगों का हुआ है। बस 4 लोग का? जी। कौन से सेक्टर? ये मेंढरा सेक्टर का है। मेंढरा सेक्टर जी। का। 2 तारीख को भाटापारा का हुआ था, 3 तारीख को सुपरवाइजर? ये अनीता सिंह। अच्छा जी। तो क्या लगता है किसकी गड़बड़ी होगी? अब गड़बड़ी तो वो भी नहीं कर सकती हैं या किसके द्वारा किया जा रहा है ये जानकारी हम लोग को भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग का जानकारी को खराब ना किया जाए। कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ जिला कार्यालय जी। परियोजना अधिकारी अपने से मिले आप ग्रामीण से, तो जी। वहाँ पर आप लोगों की क्या बात? तो वहाँ वही बोला गया कि भाई यहाँ से नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है हमको भी जानकारी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर ने कहा कि इनका रिपोर्ट कार्ड खराब हो रहा है और ख़राब रिपोर्ट होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों से डांट फटकार मिलती रहती है। जब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐप में गड़बड़ी हो रही है, तो यह कैसे हो रही है इसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं सेक्टर मेंढरा कला की सुपरवाइजर हूँ और मेरा परियोजना अंबिकापुर ग्रामीण है। ये आपकी जो अधीनस्थ जो ये आंगनबाड़ी के सहायिका है, कार्यकर्ता है, इनकी रिपोर्ट में बदलाव हो जा रहा है। क्या लगता है किस प्रकार बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ, मतलब पिछले मई महीने से ऐसा हम लोग पोषण टेकर ऐप हमारे यहाँ एक है जिसमें कि सारे सेक्शन का प्रविष्टि किया जा रहा है, जिसमें बच्चों का एचसीएम से लेके, नाश्ता से लेके और उनका मॉर्निंग स्नैक, साथ में उनका वजन, ऊंचाई जितने भी हैं, सुपोषण चौपाल जो भी हमारी विभाग की योजना है, सारी प्रविष्टि उसमें होती हैं। तो हम इसमें ये आया था शासन का निर्देश कि मतलब तीनों सेक्शन में बराबर होना चाहिए। जो इसमें भरते हैं ये लोग बच्चों को, जैसे जो अटेंडेंस है उनका, मॉर्निंग स्नैक है, एचसीएम है, तीनों सेक्शन में बराबर होना चाहिए। तो पूर्व में तो कुछ डिफरेंस हुआ करता था, पर धीरे धीरे सुधार होते होते मई महीने से हमारे यहाँ ये देखा गया हमारे सेक्टर में कि लड़कियां काफ़ी एक्टिव हो गई और उनकी जो त्रुटि थी वो समझ में आ गई। तो सारे सेक्शन में वो लोग मिलान करके अपना काम करने लगे। मई जून हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रिपोर्ट रहा और जुलाई जैसे शुरू हुआ है तो 1 जुलाई को हमारे यहाँ कुछ डिफरेंस हुआ। 2 को मेरे द्वारा एक कार्य केंद्र का निरीक्षण किया गया और मेरे सामने ही कार्यकर्ता भरी, और जैसा कि हम लोग ये रखे भी हैं, हम लोग ये 3 टाइम इसका हम लोग मिलान भी करते हैं इतने बजे इस चीज़ को। तो मिलान करने के बाद उनके यहाँ मैं ये देखी कि मतलब उनके केंद्र में जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, किंतु 9 और 9:30 के बीच में मैं ये देखती हूँ कि उनका डेटा चेंज हो गया है। जैसे 10-10, हाँ रात में जैसे 10-10 भरा हुआ था, 10 अटेंडेंस था, 10 स्नैक में था और 10 उनका एचसीएम में था, परंतु मैं ये देखी कि 11 हो गया। तुरंत स्क्रीनशॉट लेके मेरे द्वारा कार्यकर्ता को भेजा गया। कार्यकर्ता बोली मैं तो अभी कुछ समय पहले मिलान की थी, मेरा बिल्कुल सही था, फिर अचानक ऐसे हो गया। तो कार्यकर्ता को ही डांट डपट की गई मेरे द्वारा। कौन हैंडल करता है इस ऐप को?
इस ऐप को तो जैसे हम लोगों का रिपोर्टिंग करने का अलग है, सपोर्टिंग सुपरविजन, और कार्यकर्ताओं का अपना स्वयं का आईडी पासवर्ड है जो अपना खुद वो लोग खोलते हैं और खोल के अपने उन लोग डेटा का उसमें प्रविष्टि करते हैं। क्या लगता है बदलाव कैसे हो जा रहा है? तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बदलाव कैसे हो रहा है, और ये हमारे यहाँ 2 तारीख से हो रहा है। 2 को हुआ, 3 को हुआ, 4 को नहीं हुआ, 5 को हुआ, और फिर 6 को काफ़ी हम लोग सभी लोग एक्टिव थे। 2-3 जगह डेटा में अंतर दिखा पर तुरंत उसको हम लोग सुधार लिए। तो इसीलिए आज हम लोग जिला कार्यालय आई थी कार्यकर्ता अपनी समस्या को रखने कि इसकी जांच कराई जाए कि ये डेटा कहाँ से डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि इसके लिए लेटर भी जारी होता है, कार्रवाई भी होता है इनके लिए। और दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये हो रहा है कि हमारा अगर तीनों मिलान नहीं होगा तो मान लीजिए हमारे सेक्टर में 400 बच्चे अटेंडेंस हुए तो 400 बच्चों को ही एचसीएम भी होना है और उनको मॉर्निंग स्नैक भी देना है, तो हमारा डेटा में अंतर हो जा रहा है, जो रिपोर्ट हमारा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगर मान लीजिए 400 बच्चे मेरे सेक्टर में उपस्थित हुए तो 400 बच्चे ही खाना खाएंगे, 400 बच्चे नाश्ता करेंगे, परंतु उसमें ये डिफरेंस आ जा रहा है कि 429, 428, 430 ऐसा डिफरेंस हो जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट हो रहा है, जिसके लिए विभाग से और जिला से कार्रवाई भी की जाती है। जिस सेक्टर में या जिस केंद्र में होता है उसके लिए नोटिस भी जारी की जाती है, सुपरवाइजर के लिए भी नोटिस जारी की जाती है। तो नोटिस जारी ना हो इसलिए सारे लोग काफ़ी मेहनत करके इस काम को बड़े धैर्यपूर्वक कर रहे हैं। अधिकारी लोग क्या आश्वासन दिए? अधिकारी लोग का तो डीपीओ सर से हम कार्यकर्ताएं मिली आके उनको अपनी समस्या दे दिए हैं। सर बोले कि इसकी जांच करवाते हैं। उसके पश्चात परियोजना मैडम के द्वारा 2 कार्यकर्ताओं को बोला गया था, क्योंकि इनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था। इनका एक पोषण संगवारी एक ग्रुप है, उसमें कार्यकर्ताएं जुड़ी हैं, सर भी जुड़े हैं। उसमें ये इनके द्वारा मैसेज किया गया था कि सर हमारे सेक्टर का रिपोर्ट हम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं फिर भी उसमें तब्दील हो जा रही है, और किसके द्वारा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अगर कार्यालय नहीं है